नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आना हुआ अपने YouTube मंच के माध्यम से। हमारे YouTube मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने की कोशिश करें और हमारे विजय बेटकर चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें ताकि हमें मजबूती मिल सके। और देश में आज कईयों दिनों से यह मांग चल रही है, देश में कई वर्षों पहले भी इस चीज़ का मांग चल रहा था, जिस को लेकर मैं आप लोगों के बीच में बात रखने वाला हूं। और वह टॉपिक है, वह मांग है हिंदू राष्ट्र, यानी कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। और इस हिंदू राष्ट्र का मुहिम अगर जो कोई भारत में सबसे ज़्यादा छेड़ा है तो वह है धीरेंद्र शास्त्री जी। धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं पूरे भारत के अंदर हर राज्य में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उनकी बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। तो उस सम्मेलन में, उस पंडाल में तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं और यह भी सुनने में आ रहा है कि वह चमत्कार कर रहे हैं, तो उनका लोग चमत्कार भी देखने आ रहे हैं। और यह भी वह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बाला जी का आशीर्वाद है, बालाजी ने हमसे यह कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री जी जाइए, हिंदू राष्ट्र की मांग करिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। और उसी के नाते धीरेंद्र शास्त्री अपने जनसभा में, अपने पंडाल में लोगों से समर्थन ले रहे हैं, लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। उनको ऐसा यह लग रहा है कि जब यह समर्थन जो है बहुत बड़ा होकर एक यूनिट बन जाएगी तो वह यूनिट जो है हम भारत सरकार के पास भेजने का काम करेंगे, भारत सरकार के पास रखेंगे ताकि भारत सरकार इस पर निगरानी करके भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। तो यह सब चीज़ें जो हैं भारत देश के अंदर चल रही हैं और मीडिया भी एकदम बाखूबी से इस चीज़ को लेकर बहुत ही पूरे दिन यह एक प्रकार से कहा जाए कि उसको दिखाया जाता है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, यह कहा जा रहा है। और अब मैं बात करूँगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में हैं। क्योंकि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यह देश जो है पंथ निरपेक्ष, यह देश सेकुलर देश है और यह देश लोकतांत्रिक भी है। इस देश में सबका, हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात रखना, अपना आवाज़ उठाना। तो अपनी बात, अपनी आवाज़ धीरेंद्र शास्त्री जी उठा रहे हैं और इसी लोकतंत्र में, इसी धर्मनिरपेक्ष में, इसी पंथ निरपेक्ष में, इसी सेकुलर देश में विरोधी भी उठा रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का भी लोग विरोध भी कर रहे हैं और ज़्यादा तादाद में भी कर रहे हैं। लोगों का यह कहना कि मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश का होगा क्या, मतलब हिंदू राष्ट्र देश को क्यों बनाना चाहते हैं, लोगों की यह सवाल है। अब मेरा यह मानना है कि हम भी भाई अपने आप को विचार विमर्श करते हैं, हम भी अपने मन में सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी मायने क्या होंगी, उसकी व्याख्याएं क्या होगी देश के लिए, जनता के लिए, नागरिकों के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य यह है कि हम भी मतलब प्रश्न उठाएं। मेरा यह मानना है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अच्छी बात है, जो लोग इस चीज़ का मांग कर रहे हैं उनको संविधान इजाज़त दे रहा है वो उठाएं, क्योंकि देश जो है लोकतंत्र है और इसी देश के अंदर जो है विरोध भी किया जाएगा उसका, क्यों ना करें लोग विरोध, बिल्कुल करना चाहिए, हम भी यह कहते हैं। मेरा यह मानना है कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी, हिंदू राष्ट्र की ढांचा क्या होगी, हिंदू राष्ट्र की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसकी ढांचा, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी चीज़ें कैसी होंगी। अक्सर यह कहा जाता है इस देश में दबे कुचले, पीड़ित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, सबके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ उनके ऊपर दबाव डाला जाता है।
उनको टारगेट करने का काम किया जाता है, उनको मारने पीटने का भी काम किया जाता है, उनको सताने को भी काम किया जाता है। कई ऐसे बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत भी उछाली जाती है। कई इसी देश में अंदर हैं, ये दलित समाज के, आदिवासी समाज के मोच रखने पे उनको मार दिया जाता है, घोड़ी बैठने पर उनको मार दिया जाता है। तो यह सारी चीज़ें जो हैं इस देश के अंदर हैं, और जो कि यह देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, तब भी यह सारे कांड देश के अंदर होते रहते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मेरा यह सवाल था कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या जो लोग इस चीज़ का मांग कर रहे हैं वह लोग भारत के नागरिकों के, भारत के लोगों को कैसे संतुष्टि दिला पाएंगे, कैसे भरोसा दिला पाएंगे, कैसे उन लोगों को यह कह पाएंगे, कैसे उन लोगों को यह गारंटी दिला पाएंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? क्या आपके हिंदू राष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी? क्या इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी? क्या इस प्रकार के लोगों को टॉर्चर नहीं किया जाएगा? माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? मोछ रखने पे उनको नहीं मारा जाएगा? घोड़ी पे बैठने के लिए उनको नहीं मारा जाएगा? अगर जो इस प्रकार की चीज़ों पे चल रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर जो वह इस चीज़ को लेकर गारंटी दें कि ऐसा कुछ भारत हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम लोग कैसे विश्वास करें उन लोगों के ऊपर कि यह सब कुछ नहीं हो सकता? जो कि आज हम लोग सेकुलर है, सब कुछ है, तब भी उन लोगों के ऊपर अत्याचारें होती रहती हैं। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जब एक ही समाज की बात होगी, तो कैसे हम लोग यह अपने आप को स्वीकार कर लें कि यह चीज़ नहीं हो सकती? तो उन लोगों से यह सवाल है, कौन सा ऐसी गारंटी हम लोगों को दिलाओगे, कौन सी ऐसे चीज़ें हम लोगों के मन में लेके आओगे कि यह सब कुछ नहीं हो सकती? तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। अब डॉक्टर बाबा साहब की हम बात कर लेते हैं इसी में। डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, पहले भी जो मांग चल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं मांग चल रहा था, पहले इस प्रकार से मांग चल रहा था कि भारत धर्म राज्य बन जाए, पहले इस प्रकार की मांग चल रहा है। लेकिन आजकल के डेट में भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए, मतलब हिंदू की मांग हो रही है, पहले धर्मराज की बात होती थी। तो भारत में भी इस प्रकार की पहले भी बात चल चुकी हैं। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब यह कहते थे कि हिंदू धर्म जो है वह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के लिए खतरा है। यानी जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उसका कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। और यह भी कहा जाता है कि इस देश में ही दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, इनकी सुनवाई भी नहीं होगी।